कितने सुंदर तेरे नैन ओ राधा प्यारी, इन नैनों में खो गए मेरे बांके बिहारी। आज भी अगर कोई एक टक बांके बिहारी के नैनों में खो जाए फिर तो समझ लीजिए भक्त के पीछे पीछे बांके बिहारी भी चल पड़ते। जी हाँ, मथुरा से करीब 10 किलोमीटर दूर वृंदावन का बांके बिहारी धाम आज भी कम रहस्यमय और चमत्कारी नहीं है। तभी तो चुनावी सरगर्मियों के बीच बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करने से पहले बांके बिहारी के दर्शन किए। मंदिर पहुंचकर पुजारी द्वारा पूरे विधि विधान के साथ बांके बिहारी की विशेष पूजा की और फिर प्रभु बांके बिहारी के आशीर्वाद से निकल पड़े घर घर जाकर चुनाव प्रचार करने। यूं तो चुनावी मौसम में नेताओं का मंदिर मंदिर जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार मोटा भाई का बांके बिहारी के मंदिर जाना विरोधियों पर कितना भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, आज ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर बांके बिहारी का ये चमत्कारी धाम अन्य मंदिरों की तुलना में खास क्यों है। यूं तो दुनिया भर में आपको 16 कलाओं में निपुण भगवान कृष्ण के हजारों लाखों मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन राधे कृष्ण की लीलाओं की गवाह रही वृंदावन की ये धरती और इस पवित्र धरा पर मौजूद बांके बिहारी का ये धाम आज भी रहस्यमय बना हुआ है। पूरी दुनिया में बांके बिहारी का ये इकलौता धाम कितना चमत्कारी है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिक इस मंदिर के आगे नतमस्तक होते हैं। यूं तो मंदिर से जुड़े कई रहस्य और चमत्कार, लेकिन एक रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद बांके बिहारी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। कहते हैं स्वामी हरिदास, जो कि भगवान कृष्ण के अनंत भक्त थे, निधिवन में तमाम भजन आदि गाकर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे और राधा कृष्ण दोनों ही स्वामी हरिदास को दर्शन दिया करते थे। एक दिन वृंदावन के लोगों ने हरिदास जी से कहा कि वो भी राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तब हरिदास जी ने राधा कृष्ण की आराधना कर लोगों की बात उनसे कही। श्री कृष्ण ने हरिदास जी से कहा कि हम दोनों आपके साथ ही रहेंगे। हरिदास जी ने कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से ला कर दूंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार हो गई और एक विग्रह रूप में प्रकट हुई, जिसके बाद हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी नाम दिया। आज भी बांके बिहारी का श्रृंगार आधे कृष्ण और आधे राधा के रूप में होता है। मूर्ति प्राप्त होने के बाद स्वामी हरिदास ने शुरुआत में तो बांके बिहारी जी की निधिवन में ही सेवा की। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया तब उनको मंदिर में आम जनता के दर्शन के लिए स्थापित किया गया। साधारण सा दिखने वाला बांके बिहारी का ये विग्रह अपने आप में कितना चमत्कारी है, इसका अनुभव तब होता है जब बांके बिहारी की इस अद्भुत मूर्ति की आंखों पर भक्तों की नजर पड़ती, जो कि श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के अंतराल पर पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे की मान्यता है कि उनकी छवि को लगातार प्रेम पूर्वक एक टक निहारते रहने से वे भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर उसके साथ चले जाते हैं, जो कि बांके बिहारी सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, इसीलिए वो भक्त की भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। इसीलिए इस मंदिर में आकर आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती, बल्कि बांके बिहारी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारा जाता है। कहा जाता है कि बांके बिहारी की मूर्ति में ऐसा आकर्षण है जो भक्त को अपनी ओर खींचता है। उसकी आंखों से स्वयं आंसू गिरने लगते हैं। आज भी वृंदावन के लोगों का ऐसा मानना है कि सूरज ढलते ही राधा संग कृष्ण और उनकी गोपियों की रास लीलाएं शुरू हो जाती, इसीलिए शाम होने पर यहाँ कोई मनुष्य या पक्षी घर से बाहर नहीं निकलता। अगर कोई उन्हें रासलीला करते देख लेते हैं तो वो उनकी अपार ऊर्जा शक्ति को सहन नहीं कर पाता। सिर्फ साल में एक दिन जन्माष्टमी के मौके पर ही यहाँ मंगला आरती होती। इस बार जब अमित शाह ने बांके बिहारी के दरबार में शीश झुकाया तो उनके सामने यूपी में कमल खिलने और योगी की जीत की भी प्रार्थना की। ट्वीट कर कहा, भगवान श्री कृष्ण की भूमि वृंदावन धाम के सुप्रसिद्ध श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन कर पूजा अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मथुरा वृंदावन की पवित्र धरा भारतीय संस्कृति व सभ्यता की दिव्य प्रतीक है।
श्री ठाकुर जी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। अयोध्या और काशी के बाद बीजेपी की लिस्ट में मथुरा की बारी और उसको लेकर अमित शाह का कहना है कि मथुरा की दिव्यता और भव्यता लौटाना हमारा संकल्प है। ब्रज क्षेत्र की समग्र जनता को मैं दो हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि चाहे चुनाव 14 का हो, 17 का हो, 22 का हो, ब्रज के डिब्बे जब खुलते हैं सिर्फ कमल ही कमल दिखाई देते। मैं तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ यहां जुड़ा रहा। 2013 में मैं यहां प्रभारी बनकर आया था। 14 में चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश ने मन खोलकर भोले शंकर की तरह मोदी जी की झोली वोटों से भर दी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 17 में आया, हमने कहा कि मोदी जी को बिठाने से कुछ नहीं होता, जहां तक उत्तर प्रदेश में व्यवस्था नहीं बदलती है, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। आपने मोदी जी की अपील का सम्मान करते हुए 300 से ज्यादा सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण और फिर से 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए। उस वक्त भी मैं अध्यक्ष था। आपने किसी की सुने बगैर हमेशा की तरह आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए मैं ब्रज क्षेत्र की जनता को कहने आया हूं कि 7.5 साल में देश और उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है, इसका अगर सीधा यश किसी को देना है तो मैं बेझिझक उत्तर प्रदेश की महान जनता को देकर उसका धन्यवाद करूंगा। तो सियासी समीकरणों को साधते हुए और चुनावी लड़ाई को हिंदुत्व की लड़ाई बनाकर अमित शाह इस बार यूपी को जीतना चाहते हैं। लेकिन क्या प्रभु बांके बिहारी का आशीर्वाद उन्हें इस कोशिश में सफल बनाएगा? अब ये तो 10 मार्च की तस्वीर ही बताएगी। समीर